नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गांव की सरकार में इस बार कौन बनेगा लोगों का खेवनहार? गांव के विकास की उम्मीदों की जिम्मेदारी लोग इस बार किसे देने वाले हैं? बिहार के लोग आज इसी सोच के साथ पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग कर रहे हैं। तो पंचायत चुनाव के पहले चरण को लेकर जमुई के सिकंदरा में मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ईटा सागर पंचायत में वोट डालने आए एक दिव्यांग वोटर के उत्साह को देखकर मतदाताओं का उत्साह समझा जा सकता है। दिव्यांग वोटर अरुण कुमार से बातचीत की सहयोगी केसी कुंदन ने। लोकतंत्र के महापर्व जो चुनाव और मतदान होता है उसमें सबकी भागीदारी जरूरी है, चाहे वो शरीर से लाचार हो या कुछ और हो। देख सकते हैं कि जमुई के सिकंदरा प्रखंड में आज पंचायत चुनाव का मतदान हो रहा है और धधौर का ये मतदान केंद्र है, जहां पर एक दिव्यांग किस तरह से अपना मताधिकार, मत को पहचानने के लिए, वोट देने के लिए लाचार है शरीर से, फिर भी मतदान जरूरी है। इस मतदान को लेकर वो अपनी भागीदारी, जो मतदान वोट करना है उसकी जो लोकतंत्र का जो अधिकार है, इनको मत देने का अधिकार है, उसको लेकर यहाँ पर जागरूक एक वोटर के बनकर आए हैं। देख सकते हैं ये अरुण कुमार नाम है इनका, और ये दिव्यांग है पैर से, और फिर भी जज्बा देखने की बात होगी कि ये वोट देने इसलिए आए हैं कि अगर एक वोट देंगे तो हो सकता है कि बेहतर प्रत्याशी ये चुन ले, या फिर कुछ और मन में होगा। इनसे हम बात करेंगे। अच्छा, क्या मन में है? आप शरीर से लाचार हैं, फिर भी वोट देना जरूरी है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये मेरा कर्तव्य है सर। क्या प्रजातंत्र का जो नया चुनाव होता है उसमें। हाँ, प्रजातंत्र का चुनाव होता है। हाँ, तो उसमें क्या कहेंगे आप? लोगों से क्या अपील करेंगे? एक स्वच्छ उम्मीदवार को चुने। हाँ, जी। अच्छा। अब वोट का अधिकार, जो वोट देने का अधिकार, उसको लेकर क्या कहेंगे? लोगों को कहेंगे आप कि लोग आकर अपना वोट दें मतदान केंद्र पर? जी, कहेंगे भी और जागरूक भी करके भेजेंगे वहाँ से। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट देने नहीं आते हैं वोट मतदान केंद्र पर, लेकिन आप शरीर से लाचार होने के बाद भी वोट देने आए हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? ये हम अपना अधिकार समझते हैं सर। हाँ, मेरा कर्तव्य है। हाँ, कर्तव्य है। तो और लोगों को भी आना चाहिए। हाँ, आना तो चाहिए। हाँ, आना चाहिए। जैसा कि इनका कहना है अरुण कुमार जी का कि लाचारी जो भी हो, लेकिन मताधिकार का उपयोग करना चाहिए और वोट देने पर ही होगा, परिस्थितियां बदलेंगी या बेहतर उम्मीदवार आएगा, सामने आएगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो ये वो अधिकार है जिससे एक साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी चुनकर आए, अपने गांव का विकास करे, लोगों को वो अधिकार दे सके जिसकी उम्मीद वो उससे कर रहे हैं। रोहतास जिले की तस्वीर भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां 2 प्रखंड संझौली और दावत में पहले चरण के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। दोनों प्रखंडों में कुल 216 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों की मल्टी लेयर तैनाती की गई है, यानी चाक चौबंद सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बाइक से भी जवान गश्ती में जुटे हुए हैं। मतदाताओं को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसे लेकर तमाम इंतजामातों के बीच ये पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। संवाददाता अजीत कुमार ने संझौली प्रखंड के एक बूथ का जायजा लिया है। रोहतास जिला के 2 प्रखंडों में पंचायत चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। रोहतास जिला के संझौली तथा दावत में पंचायत चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है वह सुबह शुरू हो गई है। अब पूरी तरह से तमाम सुरक्षा के व्यवस्था के बीच और पूरे तामझाम से जो है मतदान शुरू हुई है। और चूंकि पहले चरण का मतदान है और जिले के 2 प्रखंडों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है। मैं अभी हूँ संझौली में, और संझौली में कुल 84 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और जो मतदाता हैं वो अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे का समय है, लोग जो हैं कतारबद्ध हो गए हैं और पंक्ति में खड़े हैं और अपने अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर वर्ग के इसमें मतदाता हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है संझौली का हरगौरी जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ पर यह मतदान केंद्र बनाया गया है और सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। सुबह से लंबी कतारें हैं,
क्योंकि ये पंचायत की सरकार का चुनाव है और पंचायत में जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके विकास की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है और पंचायत की सरकार बनाने के लिए, पंचायत की सरकार चुनने के लिए यहाँ जनता सुबह से ही लगी हुई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चुनाव के प्रति लोगों में कितनी सजगता है। चाहे विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, लेकिन ये पंचायत का चुनाव है और गांव की सरकार बनानी है। ऐसे में यहाँ के लोग सुबह से ही सजग हैं और ये संझौली का इलाका है और यहाँ पंचायत चुनाव पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे उत्साह के साथ चल रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। तो पंचायत चुनाव की लगातार खबरों के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर गया से आ रही है, जहां पर सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप वैन ने 3 लोगों को रौंद दिया है। एक ही परिवार के ये सभी मृतक बताए जा रहे हैं। सड़क हादसे का शिकार हुए हैं 3 लोग और 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पिकअप वैन ने इन तीनों लोगों को रौंद दिया। ये तीनों मृतक जो है एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। पिकअप वैन लेकर हालांकि ड्राइवर जो है वो फरार बताया जाता है। पायरिया देवी, मुनका देवी और तिलू मांझी, ये तीनों शख्स जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान इस रूप में सामने आ रही है। शेरघाटी थाना के NH2 की ये घटना, जहां पर 3 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो लिया। पिकअप वैन की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। और एक बार फिर से पंचायत चुनाव की बात कर लें तो सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। शाम 5 बजे तक लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे और लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें तमाम जगहों से सामने आती हुई, जिसमें महिला वोटरों का उत्साह देखिए हर चुनाव की तरह इस बार अपने गांव की सरकार में भी साफ उजागर होता हुआ। मुंगेर की ये तस्वीर है, जहां पर पहले चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह दिख रहा है और सबसे खूबसूरत और मजबूत तस्वीर इस बार इस गांव की सरकार में भी महिलाओं की भागीदारी के तौर पर सुनिश्चित होता हुआ। गनेली पंचायत भवन में बने मतदान केंद्र की ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे अरुण शर्मा ने यहां से जो रिपोर्टिंग की है वो आपके सामने इस वक्त। इस पंचायत चुनाव में आधी आबादी का दम देखने को मिला। मैं इस वक्त मौजूद हूं गनेली पंचायत के पंचायत भवन के पास। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की ये लंबी लाइन, सुबह से ही ये महिला जो है वोट डालने के लिए सुबह से ही लाइन में लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं की ये लंबी लाइन, साफ पता चलता है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं की कितनी सहभागिता है, उनको अपनी मुखिया चुनने की कितनी जद्दोजहद है कि सुबह से ही ये महिला जो है सुबह से ही लाइन में लगी हैं ताकि अपने मुखिया को चुन सके, अपने पंचायत का विकास में जो मुखिया जो है अपना योगदान दे सके। विकास वही जहाँ पे नाली नहीं बनाए हुए नाली बनवाए और पंचायत में विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। आप बताइए क्या सोच के आएंगे वोट डालने के लिए, कैसा मुखिया हो? अच्छा हो, जो कि जहाँ जो चीज़ का कमी है वो हो जाना चाहिए। इस पंचायत चुनाव में भी महिलाओं का आधी आबादी का जो है वो दम बिल्कुल देखने को मिला है। सुबह से ही लाइन पे लगी हुई हैं। अब जब तक ये मतदान नहीं करेंगी तब तक ये जलपान नहीं करेंगी, या कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव में आधी आबादी का दम बिल्कुल देखने को मिला है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, गनेली। तो महिलाएं परिवार के साथ समाज के सृजन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, उसकी एक खूबसूरत और मजबूत तस्वीर हर जगह से सामने आ रही है। पंचायत चुनाव के पहले चरण की एक और खूबसूरत तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बांका के धोरैया प्रखंड की 20 पंचायत के 298 मतदान केंद्रों पर भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच इस वक्त वोटिंग जो है वो की जा रही है। मतदान कार्य लगातार जारी है। धोरैया के चंदा दी के 131 और 132 बूथ संख्या पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है, जिनमें महिला मतदाताओं की संख्या काफी ज्यादा है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र। पहले चरण के मतदान के तहत धोरैया प्रखंड के आज 20 पंचायत में चुनाव हो रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर सुबह से लोगों की भीड़ मतदान केंद्र पर दिख रही है। अभी हम चंदाडी स्कूल के 131 और 132 नंबर बूथ पर हैं, जहां दोनों बूथ पर मिलाकर अगर देखा जाए तो 1100 से ज़्यादा मतदाता हैं। आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह महिला मतदाताओं की भीड़ काफ़ी लंबी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इस चुनाव में कैसे उम्मीदवार को तरजीह देंगे। अच्छा बताइए, आप वोट देने आई हैं, कैसे उम्मीदवार क्या सोच कर आप वोट देंगे? अच्छा मेरा नेता बने। अच्छा, हाँ, मेरा क्षेत्र अच्छा रहे। चुनाव में वोट देने आई हैं, कैसे उम्मीदवार को क्या सोच कर आप वोट देंगे?
कि मेरा काम बढ़िया बने, सब चीज़ ठीक से रहे, विकास करे, अच्छा, सीधे दे रहे हैं। मैंने पहले का उम्मीदवार से आप लोग क्या कितना वो काम कर पाए हैं? हाँ वो काम किए हैं? हाँ हाँ अच्छा, करे आपका नाम क्या है? उषा देवी। अच्छा, आप बताइए, आप कैसे लोगों को चुनना चाहेंगे, क्या सोच कर आप वोट दीजिएगा? जो विकास करे पंचायत में, अच्छा कोई काम करे। हाँ, वही मैंने पंचायत में पहले विकास का काम हुआ है? हुआ है, अच्छा, सब अच्छा हुआ है और चाहते हैं उससे भी अच्छा हो। अगर महिला मतदाताओं और अन्य मतदाताओं की बात मानी जाए तो उनका साफ कहना है कि जो पंचायत में विकास का कार्य करे उसको उम्मीदवार उसको मतलब चुनाव में मतदान करने की ये लोग हामी भर रही हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। अरवल की सोनभद्र पंचायत में ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान काफी देर बाधित रहा। हालांकि ईवीएम को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अनिरुद्ध कुमार। अरवल जिले के सोनभद्र बंसी सूरजपुर प्रखंड का ये सोनभद्र पंचायत है, जहां पर अभी तकरीबन 8 बजने वाले हैं। हम जिला प्रशासन की क्या तैयारी रही है, कितनी दिनों से इन्होंने निर्वाचन आयोग का आदेश का पालन किया है, जिसका एक नायाब नमूना हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या तैयारी रही है। जिला प्रशासन निर्वाचन विभाग जो है सख्त आदेश के बाद भी ईवीएम से पहली बार जो चुनाव कराया जाना है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, वो कराया जाना है। हम दिखाना चाहेंगे ये जो है ईवीएम, देखिए ये हम दिखाना चाहेंगे जो पूरी तरह से जो ईवीएम जो है सारे जो है बंद पड़े हैं, पूरी खराबी है। 8 बजने वाले हैं, किस स्थिति से पंचायत चुनाव होगा, ईवीएम से कैसे लोग भरोसा करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो तैनात जो है क्या क्या दिक्कत है सर? ये मुखिया वाला जो ब्लैक यूनिट है उस काम नहीं कर रहा है। सूचना कहीं किया? हाँ, सूचना किया गया है। तो क्या हुआ इसमें? वो तो बोल रहे हैं अभी कि क्या अभी तक सूचना दिया गया, क्या बोले सर? बोले कि भेज रहे हैं। ये जैसा कि यहाँ तैनात कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि इसकी सूचना की गई है, लेकिन जो तैयारी रही है जिला प्रशासन की, जिस प्रकार से, जैसा कि कहना है यहाँ के लोग हैं, जो हम महिलाएं दिखाना चाहेंगे यहाँ जो बैठी हुई हैं, निर्वाचन विभाग में जो जनता की जो लोकतंत्र की होती है, गांव की जो सरकार बनाने में जिनका योगदान होता है, वो खुद हम देख रहे हैं। इस तरह से जो महिलाएं जो बैठी हैं इस इंतजार में बैठी हुई हैं कि हमारा मतदान का पारी कब आएगा। लेकिन पूरी जो है इस मतदान केंद्र पर सारे ईवीएम खराब पड़े हुए हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जाएगा 8 से अधिक समय अभी गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक मतदान प्रारंभ नहीं हुआ है। हम महिलाओं से जानना चाहेंगे कहाँ पर आई हैं आप? सोनभद्र आए हैं। क्या? सोनभद्र वोट देने आई हैं जी। काहे नहीं दे रही हैं वोट? मशीन बिगड़ल है। मशीन बिगड़ा हुआ है जी, नहीं वोट दिए हैं? नहीं। तेज अभी धूप निकल चुका है, हम दिखाना चाहेंगे। और ये जो महिलाओं का कहना है कि हम लोग वोटिंग के लिए जो महिला जो जागरूक होकर के आई हैं, लेकिन पूरी तरह से जो है यहाँ ईवीएम सारे मशीन खराब हैं। सोनभद्र जो पंचायत का सोनभद्र बूथ है, ये सोनभद्र प्रखंड मुख्यालय का जो बूथ है, ये स्थिति रही है। तो आखिर क्या तैयारी रही होगी जिला प्रशासन का? जिस तरीके से तैयारी आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन से जो पहली बार पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से ईवीएम ठीक करने की पहल जारी है, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पाया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18 अरवल। तो देखिए, आज पहले चरण में 10 जिलों की 12 प्रखंडों में वोटिंग हो रही है और उन 10 जिलों की तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार सुबह 7 बजे से वोटिंग जो शुरू हो चुकी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। 10 जिलों के 12 प्रखंडों में ये वोटिंग हो रही है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामों के बीच लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहानाबाद, अरवल, जमुई, नवादा, गया, कैमूर, बांका, रोहतास, औरंगाबाद और मुंगेर, इन 10 तस्वीरों में हर तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि लोग, चाहे वो गांव की सरकार चुनने की बारी हो या फिर किसी भी चुनाव में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की, अपने अधिकारों को लेकर के लोग बेहद सजग हैं। और अहले सुबह से ही सबसे पहले मतदान को लेकर के लोग कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते हुए, कोरोना को लेकर तमाम गाइडलाइंस के बीच लोगों की तरफ से यह भी सुनिश्चित किया जाता हुआ कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनकर आए जो उनके गांव में विकास कर सके, जो खामियां हैं उसे दुरुस्त किया जा सके। तो जहानाबाद के काको ब्लॉक के नोन्ही पंचायत में बूथ संख्या 75 पर वोटिंग को लेकर 2 मतदाता आपस में ही उलझ गए। बताया जा रहा है कि मतदान करने आई एक बुजुर्ग महिला अपनी मर्जी के उम्मीदवार को वोट करना चाहती थी, लेकिन किसी दूसरे प्रत्याशी को वोटिंग के दबाव को लेकर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया और आपस में तू मैं देखिए किस तरीके से यहां पर बूथ के बाहर होती हुई नजर आई। हालांकि मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर इस मामले को शांत कराया है।
हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग करवा रहे हैं। हमको ही जवाब दो। कैसे कहेगा? ये अनपढ़ हमारी है, टीचर से रिटायर है, थोड़ा सा ज्यादा कम ट्रेन रखता है ये। चलिए चलिए अब चलिए हल्ला चिल्लाइए। अभी गलत हो तो रोके नहीं। अरे ठीक है जाइए ना, अब हमको बतिया रहे हैं। अरे आपको नहीं कह रहे। संख्या 75 है, हुआ कुछ नहीं है। क्या कैसी वोटिंग चल रही है? वोटिंग बड़ी शांतिपूर्वक चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा रफ्तार नहीं ना, सुस्त ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अब रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा है। और हम लोग जितना भी है हम लोग कह चुके हैं लोगों से कि सारे लोगों का वोटिंग कराएंगे हम। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हंगामा हो गया था, जी क्या मामला? वो पब्लिक है, पब्लिक में होते ही है, कुछ पक्ष होते हैं, विपक्ष आपस में होता है, तो वो उससे हम लोग का इशू नहीं है। लोग चाहेंगे कि शांतिपूर्वक हो जाए। वोट चल रहा है, क्या चल रहा है? शांतिपूर्ण मतदान हो ही रहा है, थोड़ा बहुत तो गड़बड़ी अपने लोगों में हो रहा है, बस उतना ही है। गति कैसी है मतदान? गति तो 1 घंटा लेट शुरू हुआ है, तकरीबन 50 मिनट। क्या कारण? क्या कारण? मशीन का खराबी। अब वोटिंग हो रही है। हाँ हाँ। तो सीधे तौर पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इनमें लोगों की तरफ से ये जाहिर किया जाता हुआ कि इस वक्त ये जो मताधिकार का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो अपने हिसाब से अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव। ईवीएम खराब होने को लेकर के परेशानी थोड़ी बहुत शुरुआती वक्त में लोगों ने उठाई। जहानाबाद के काको प्रखंड क्षेत्र के बूथ संख्या 75 पर बायोमेट्रिक में खराबी को लेकर 1 घंटा देरी से मतदान शुरू हुआ। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मतदाता अपने मताधिकार का हालांकि इस्तेमाल कर रहे हैं। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राघव हसन ने। अभी हम खड़े हैं काको प्रखंड के बूथ संख्या 75 पर। हम अब दिखलाना चाहते हैं कि सुबह से ही यहाँ काफ़ी लंबी कतार लगी हुई है, महिलाओं की और साथ साथ में पुरुषों की भी। दरअसल मामला ये है कि यहाँ बायोमेट्रिक्स मशीन के ख़राब हो जाने से तकरीबन 1 घंटे तक मतदान बाधित रहा। 1 घंटे के बाद मतदान शुरू हुआ और लोग जो है यहाँ पर सुबह से ही लाइन में खड़े हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो है बूढ़ी महिलाएं हैं जो यहाँ पर अपने कतार के लिए अपने वोट देने के लिए यहाँ पे लाइन में लगी हुई हैं और जो थक करके बैठ चुकी हैं। इस तरह से जिस तरह से ये बायोमेट्रिक्स का है, ये तकरीबन पूरे प्रखंड में जो है उसमें ख़राबी की बात सामने आ रही है। सर्वर में गड़बड़ी को लेकर के जो फिंगरप्रिंट है उसके नहीं मिलने की वजह से मतदान में जो है मतदान काफ़ी धीमी गति से चल रहा है और इसको लेकर के यहाँ पर काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो कितने देर से खड़ी हैं और क्या दिक्कत हो रहा है उनके सामने। जी, कितने बजे से आप यहाँ पे खड़ी हैं? 6 बजे से खड़ी हैं। जी, क्या दिक्कत है? मशीन बिगड़ने के कारण हम लोग बैठे बैठे बोर हो गए हैं। किस तरह की अब सरकार मतलब यहाँ प्रत्याशी को चुनने के लिए खड़ी है, क्या मतलब उनमें खासियत होनी चाहिए? है खासियत है, इसलिए तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत है कि मशीन बिगड़ गई था, जब से हमने बैठे हुए हैं अभी तक बैठे हुए हैं, अब तो शुरू हो गया। महिलाओं का कहना है कि वो सुबह से ही यहाँ पे कतार में खड़ी हैं और वोटिंग शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे तक यहाँ पर मतदान जो है काफ़ी धीमी गति से चल रहा है। हम बता दें कि यहाँ पर जितनी भी महिलाएं हैं सभी लोग कोविड के नियमों का पालन करके, बल्कि जो भी मतदाता हैं सभी लोग कोविड के नियम को पालन करते हुए मास्क लगा करके बूथ तक आए हैं ताकि वो सुरक्षित होते हुए अपना वोट दे सकें। राघव हसन, न्यूज़ 18 जहानाबाद। तो लोग सजग हैं, जागरूक हैं और जान रहे हैं कि सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करना है। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने इस मताधिकार के इस्तेमाल के साथ लोग गांव की सरकार बना रहे हैं। अरवल के सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड की 8 पंचायतों में मतदान कराया जा रहा है, लेकिन प्रखंड अस्पताल में चुनाव को लेकर कोई तैयारी नहीं है, जबकि ये इलाका जो है अति नक्सल प्रभावित इलाका रहा है और यहाँ हर चुनाव के दौरान कोई ना कोई वारदात जो है वो ना हो, इसे लेकर के तमाम इंतजामात सुनिश्चित करने की कोशिश होती रही है। गया के बेलागंज और खीजरसराय प्रखंड में पहले चरण के लिए वोटिंग इस वक्त जारी है। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के सिलौंजा गांव में बूथ पर मतदाता पहले सुबह से पहुंच रहे और खासकर यहां बुजुर्ग, महिला और पुरुषों की संख्या ज्यादा नजर आई, जो ज्यादा जागरूक दिख रहे हैं। बेलागंज और खीजरसराय प्रखंड में कुल 1108 सीट के लिए कुल 3500 प्रत्याशी मैदान में है।
बेलागंज के सिलौंजा आदर्श मध्य विद्यालय बूथ का जायजा लिया सहयोगी एलन लीली ने। गया जिले में पहले चरण में मतदान शुरू हो गया है। अभी हम मौजूद हूँ बेलागंज प्रखंड के सिलौंजा में और यहाँ पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह ही लोगों की जो भीड़ है वो आना शुरू हो गया है। जो ज़्यादा जो संख्या जो है वो जो एजेड संख्या है वो यहाँ पर आ रहे हैं और देख सकते हैं कि जो लोग जो हैं लाइन में लग करके बारी बारी जो अपना जो मत है वो अपना दे रहे हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएँ हैं, उनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आप आई हैं? हम तो सिलौंजा ग्राम से आए हैं। पहला वोट दिए हैं? हाँ, पहला वोट। अच्छा, इतना पहले क्यों? हाँ, सवेरे के चलते। अच्छा, घरेलू आदमी हम आ गए देने के लिए। अभी खाना तो नहीं बनाए होंगे? नहीं जी, नहीं। तो पहले जरूरी है वोट? हाँ, जरूरी वोट है, लेना है, पेट भरने के न काम है बाबू। हाँ, काम तो दिन भर होते रहेगा? होते रहेगा, वोट तो दिन भर नहीं पड़ेगा। अच्छा, कैसा मुखिया चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं कि जो गांव के भलाई करे, बुराई ना करे, जीतला पर भलाई करना चाहिए। अच्छा, तो आप सुबह सुबह अभी आ गए, किनके साथ आए हैं? सास के साथ हैं, पति के साथ आए हैं, ससुर के साथ आए हैं। इतना जरूरी क्यों? सबसे तब गांव के विकास होना चाहिए ना, बाल बच्चा कैसे जिएगा? जब कुछ रोजगार मिलेगा तब ना। देखिए, महिलाओं में काफ़ी जागरूकता है और आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो पहला वोट दी है। पहला वोट हम आपको इनसे महिलाओं से मिला है। आप देख सकते हैं कि अब भी जो यहाँ पर जो मतदाता हैं वो यहाँ लाइन लग करके मतदान कर रहे हैं। और जहाँ तक सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आपको थोड़ा सा बाहर आपको नज़ारा दिखाते हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और जो देखिए मजिस्ट्रेट भी है, मजिस्ट्रेट भी जो हैं वो लगातार सभी जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं, जगह पर, और कहीं कोई समस्या अगर उत्पन्न होती है तो वहाँ पर जल्द से जल्द उसको निपटारा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि बेलागंज और खिजासराय में प्रथम चरण का मतदान हो रहा है। कुल 33 पंचायत है और 1108 सीटों के लिए कुल लगभग 3500 प्रत्याशी मैदान में हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।